तो आइए हम लोग आप लोगों के लेकर आ गए हैं फिर अपने यूट्यूब चैनल में कि जो प्रैक्टिस सेट करा रहे थे आज उसका अंतिम प्रैक्टिस सेट है। और ये जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे एकदम डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। लिखा है प्रश्न की आकृति में ए पी बी और ए क्यू ओ अर्धवृत्त है और AO बराबर OB है। यदि आकृति की परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से लिखा क्या है प्रश्न में कि हमें दे रखा है कि जो OB है OA के बराबर है और एक अर्धवृत्त ये है यानी AQB APB और दूसरा अर्धवृत्त क्या है AQO। जब दो अर्धवृत्त हैं तो अब ध्यान समझिए कि हम अगर हल करते हैं इसे तो अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि माना यदि हम मान लेते हैं क्या माना OB बराबर कैपिटल R सेंटीमीटर। ठीक है, OB क्या मान लेते हैं हम लोग कैपिटल R सेंटीमीटर। जब ये कैपिटल R सेंटीमीटर है तो OA बराबर भी क्या होगा OA बराबर भी R सेंटीमीटर हो जाएगा। अब OA जो है OA AQO वाले अर्धवृत्त का व्यास बनेगा। तो कैसे बनेगा कि अब यहाँ से जब इसको अर्धवृत्त तो यहाँ पे इसका सेंटर कहीं रहा होगा। अगर सेंटर रहा होगा तो पूरा अगर R है तो इसकी त्रिज्या क्या बन जाएगी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी कैपिटल R/2 हो जाएगी। और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी R ही रहेगी जो हमने OB बराबर मान रखा है। अब हमें परिमाप दिया है तो हम जानते हैं कि लिखा क्या है कि इस जो आकृति है इस आकृति का जो परिमाप है 40 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे हम परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप हमारा होगा क्या ध्यान से देखो। जो परिमाप हमारा होगा हम जानते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है π/2πr होता है। लेकिन हमारे पास दो अर्धवृत्त हैं तो दो अर्धवृत्तों का परिमाप जो होगा कैसे निकालेंगे। देखो दो अर्धवृत्त एक ये वाला निकल रहा है एक ये, अगर हमारे एक ये भी बच रहा है तो हम परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे कि AQO का परिमाप AQO का परिमाप प्लस OB प्लस APB का परिमाप इतना निकालेंगे जिसके बराबर हमें क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अब AQO का जब परिमाप ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं सूत्र होता है πr होता है अर्धवृत्त का। जब ये अर्धवृत्त है अगर वृत्त का होता तो 2πr, लेकिन अर्धवृत्त है तो इसलिए πr। तो इसके लिए r का मान कितना हमारे पास R/2 है तो क्या हो जाएगा πr/2 हो जाएगा। प्लस OB का मान कितना है OB जो हम मान रखे हैं कैपिटल R मान रखे हैं और परिमाप APB का जो होगा ये भी क्या हो इसका हम त्रिज्या R माने हैं तो R कितना जाएगा π/R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से हम क्या करेंगे R सब जगह लिखा हुआ है πr इधर से R यहाँ है तो अब हमारे पास हो जाएगा πr/2 प्लस R प्लस πr बराबर 40 सेंटीमीटर। अब देखिए R क्या कर लेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। R जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या अगर R को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे 1/2 गुणे यानी +1 बच जाएगा प्लस यहाँ बच जाएगा 22/7 बराबर 40 हो जाएगा। हमें R का मान चाहिए तो यहाँ से थोड़ा काट के हम छोटा कर लेते हैं 2 1 2 11 दूनी 22 R ब्रैकेट में हो जाएगा 11 1 11/7 प्लस 7 1 7 22 7 29/7 बराबर 40। अब हम जरा इनको हल करेंगे। R ब्रैकेट में 7 लस है तो 11 9 1 10 को 0 2 1 3 1 4 हो जाएगा बटे 7 बराबर
40, देखो 40 से 40 कट के 1 आ जाएगा, 7 एक नम 7। आर बराबर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये जो आर निकला है इस अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी और इस अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या आप हम कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे छायांकित अर्धवृत्त, छायांकित अर्धवृत्त ए क्यू ओ का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त ए पी बी का क्षेत्रफल, ए पी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम जानते हैं क्या कि क्षेत्रफल क्या होता है हमारा। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम जानते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमारे पास अर्धवृत्त है तो हम लिखेंगे 1/2 पाई, और इसके लिए जो अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है इसके लिए r/2 है, तो r/2 रख देंगे, r/2 का स्क्वायर प्लस इसके लिए भी हो जाएगा 1/2 गुणे पाई, आर इसके लिए तो आर ही है, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान समझिए बात को, 1/2 पाई दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच क्या जाएगा आर की वैल्यू हमारे पास 7 है तो 7 रख देंगे, 7/2 गुणे 7/2 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है कैपिटल आर है, केवल 7 है, 7 गुणे 7 हो जाएगा। 1/2 गुणे पाई का मान रख देंगे 22/7, ब्रैकेट में इधर हो जाएगा 7×7=49/4 प्लस 7×7=49/1। अब देखिए 2 1 का नम 2, 11 दूना 22। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 11/7 गुणे, अब देखिए इनका जब हम लस लेंगे तो हमारे पास या तो यहाँ से 49 कामन ले लें हम डायरेक्ट, अगर 49 कामन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में अब क्या बच जाएगा 1/4 प्लस 1/1 बच जाएगा। अब ये 7 1 नम 7, 7 7 49 हो जाएगा। और इनको जब हम हल करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 11 7 77 गुणे, इनका लस लेंगे तो 4 1 नम 4 यानी 1 + 4/4 आ जाएगा 77 गुणे 5/4। अब इनका गुणा कर लेंगे हम लोग, जब गुणा करेंगे तो आ कितना जाएगा गुणा करने के बाद आएगा हमारा 5 7 35, 5 7 35, 35 2 35 3 38, 385/4 आ जाएगा। अब 4 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 4/32, 4 9 36, हाथ ही लगा यानी 2 बच गए, यहाँ से 25 हो जाएगा। 4 6 24, 1 बचा, फिर उसके बाद 2 5 हो जाएगा, जब भाग कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनली आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2015 में पूछा हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसे आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2013 और 14 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है कि लिखा है कि आकृति दे रखा है पहले से, जो हमने आप लोगों के लिए आसानी के लिए बना रखा है कि अब इसमें प्रश्न लिखा है कि आकृति में ABCD एक समलंब है जिसका क्षेत्रफल 24.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसमें AD समांतर है BC के और कोण DAB बराबर है, DAB कोण DAB जो है 90 अंश का है। AD बराबर 10 सेंटीमीटर है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। यदि ABE एक वृत्त चतुर्थांश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि अभी इस आकृति है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इस फिगर में आकृति किस टाइप की है। हमारे पास आकृति 2 टाइप की है, आकृति फर्स्ट और आकृति सेकंड। एक सेकंड आकृति, पहली आकृति तो क्या है एक चतुर्थांश है और दूसरी आकृति क्या है एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमें पहले क्वेश्चन की सॉल्यूशन को दिमाग में सोचना है
कैसे करेंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे सवाल को। तो शुरू करने से पहले हम दिमाग में इसका सोल्यूशन कैसे सोचेंगे कि हमारे पास जब दो आकृति, हमें इसी भाग का केवल क्षेत्रफल चाहिए जो छायांकित है, तो क्यों ना हम इस समलंब चतुर्भुज हमें दिख रहा है बड़ी वाली आकृति, और ए बी सी डी इसका क्षेत्रफल निकाल कर चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो ठीक है, उसके लिए हमें देखते हैं क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो हमें उसके सूत्र का पता होना चाहिए, तो उसका सूत्र भी हम बता देते हैं आपको। और चतुर्थांश के अगर हमें निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हमें त्रिज्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो त्रिज्या हमें दे नहीं रखा है प्रश्न में। जब नहीं दे रखा है तो उसे हम ज्ञात करने का तरीका भी बता देते हैं आप लोग को, और बहुत ही आसानी से सवाल हल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते क्या है कि पहले त्रिज्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब त्रिज्या पता हो जाएगा तो सवाल ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि समलंब दिया, पहले लिखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में, कि जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना है समलंब का, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या दे दिया है 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इतना दे रखा है और बोला है कि जो एडी है, एडी समांतर है, पैरेलल है सीबी के, और ए बी बराबर हमें पता नहीं, ए बी हमें चाहिए, ए बी जो है क्या है चतुर्थांश की त्रिज्या बन जाएगी, और इनकी लंबाई दे दिया है, क्या दिया है ए डी, ए डी बराबर हमारे पास कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर हमें दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ऐसे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, जो सूत्र होता है हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग ब्रैकेट के बाहर हमें गुणा कर देना है लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। अब ध्यान देखते हैं, तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात है, यहाँ दिया हुआ है 24.5 सेंटीमीटर बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग हमारे पास कितना है, समांतर भुजाएं देखो एक ये है और ये, तो इनका क्या मान है ए डी, यानी लिख सकते हैं हम लोग क्या ए डी गुणे ए डी प्लस बी सी, ब्रैकेट के बाहर ए बी। अब ध्यान से समझिए, इस दो का इधर गुणा हो जाएगा 24.5 गुणे 2 बराबर ए डी का मान हमारे पास कितना है, ए डी का मान 10 है प्लस 4 है गुणे ए बी है। तो 24 दूनी 48, अब एक 49 हो जाएगा टोटल अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू हमारे पास 2 × 5 = 10 को 0, 2 × 4 = 8, 1 × 9, 2 दूना 4, ठीक है, ये 49 हो जाएगा सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10 × 4 = 14 गुणे ए बी। अब ध्यान समझिए, ए बी बराबर हम निकालेंगे जब, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 49/14 हो जाएगा। इन्हें काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 7 × 7 = 49, 7 दूनी 14, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या बाबू, ये हमें निकल गया ए बी का मान। अब जब हमें ए बी का मान पता हो गया तो अब हम डायरेक्ट निकालेंगे क्या, जो क्योंकि हमें त्रिज्या पता चले, अब हम डायरेक्ट निकाल देंगे क्या कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या एक लाइन में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश ए बी ई का क्षेत्रफल।
ठीक है। तो अब हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात है कितना है, 24.5 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 24.5 माइनस इसका निकालने के लिए हमारे पास जो ए बी का मान आया है यही त्रिज्या बन जाएगी। आर का मान अगर हम कहें यहाँ से तो लिख सकते हैं 7/2। अब हम निकाल चुके हैं। और थीटा बराबर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये चतुर्थांश है तो थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो ये 24.5 माइनस थीटा का मान हो जाएगा कितना 90/360 गुणे पाई का मान रख देते हैं 22/7। आर का मान कितना है 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। अब ध्यान से लिखते हैं 24.5, इन्हें काटेंगे तो 9 1 9 9 चौको 36, 7 से 7 खत्म हो जाएगा यानी कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 दूना 4, 11 दूना 22। आ कितना आ जाएगा 11 7 77 बटे इधर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इतना आ गया। तो अब डायरेक्ट इसे कुछ नहीं करेंगे, इनको भाग दे लेते हैं। जब इनको भाग देंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 दशमलव, देखो ध्यान से इसे लिखते हैं 24.5 माइनस 8 9 72, 8 9 72, 5 77। जब दशमलव लगा देंगे फिर उसके बाद तो जीरो लग जाएगा। और जब जीरो लग जाएगा फिर उसके बाद हम भाग देंगे उसमें तो कितना आ जाएगा 9.625। ये सब आपको आना चाहिए। फिर यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ कितना जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास जो आंसर आएगा 14.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी हम आपको यहाँ से थोड़ा सा नोट में बता देते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। 24.5 जीरो जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर इधर 9.625 घटा देंगे यहाँ से। 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 घटेगा 7, यहाँ बचा कितना 4, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ 3, 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ कितना बच गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमने आपको लिखा हुआ है। क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2013, 14 और 17 में लगातार पूछा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है कि आकृति में PSR RTQ यानी PSR और RTQ एंड PAQ क्या है, अर्धवृत्त हैं जिनका व्यास क्रमशः दिया हुआ है। क्या, जब व्यास दिया हुआ तो हम D1 D2 D3 से व्यक्त कर सकते हैं। लिखें क्या, D1 ऑफ PSR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर इसलिए हमारे पास R1 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10/2 काट देंगे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार D2 ऑफ RTQ इज इक्वल टू हमारे पास 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार D3 बराबर कर देंगे क्या, D3 ऑफ PAQ, यहाँ A बना हुआ है PAQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है इस पूरी आकृति का क्षेत्र मतलब परिमाप निकालना है। तो परिमाप के लिए हम जानते हैं अगर वृत्त होता तो क्या होता πr 2πr होता, लेकिन हमारे पास क्या है कि अर्धवृत्त है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अब डायरेक्ट हम ये जो है ये हमें इसका क्षेत्रफल नहीं, हमें केवल इसका परिमाप निकालना है। किसका, ये जो हमारे पास बाहर वाले राउंडेड है, ठीक है, केवल बाहर वाले राउंडेड का हमें निकालना है। ये अंदर वाला जो है इसका हमें नहीं निकालना है। जो ये बाहर वाले भाग हैं इन्हीं का हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो छायांकित भाग का परिमाप, छायांकित भाग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा PSR, अर्धवृत्त है सब तो लिख देंगे हम अर्धवृत्त PSR का परिमाप प्लस QT प्लस अर्धवृत्त RTQ का परिमाप प्लस अर्धवृत्त PAQ का परिमाप। अब परिमाप का सूत्र सबके लिए सेम होता है क्या,
पाई आर होता है, क्योंकि अगर वृत्त होता है 2 पाई आर, लेकिन हमारे पास अर्धवृत्त है इसलिए क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। जब पाई आर हमारे पास लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 हो जाएगा। पाई देख रहे हैं सब में कॉमन मिल रहा है तो ले लेंगे, यहाँ से r1 प्लस r2 प्लस r3 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे r1 का मान हमारे पास कितना है, r1 का मान जो हमारे पास है 5 प्लस r2 का मान है 3/2 प्लस r3 का मान है 7/2। सबको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे सबका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2, तो इधर गुणा करेंगे 2×5 = 10 प्लस 3 प्लस 7 आ जाएगा हमारे पास 22/7 गुणे 10 3 13 13 7 7 3 10 10 10 20 20 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से ये कटेगा तो 11, अब हो जाएगा कितना, 11 0 0 11 दूनी 22 220/7 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो परिमाप निकल जाएगा। नंबर 4 है जिसका सलूशन हम आपको बताएंगे अभी, कि यूपी बोर्ड 2017 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आगे भी पूछ सकता है क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दी गई आकृति, जो आकृति यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, कि दिए गए वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर। जो इस वर्ग की भुजा है ये कितनी, इस फिगर में जो रेड वाला हमने किया ये ऑलरेडी दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिए हैं, डॉटेड कर दिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में। ये लिखा क्या है कि जो वर्ग की भुजा है ना, तो हम लिख लेते हैं कि वर्ग की भुजा इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है, 28 यानी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 28 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा दे रखा है और प्रश्न में बोला आगे, तथा प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है, जो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या यानी अगर ये सेंटर ओ डैश है, ये क्या है सेंटर ओ डैश, ये ओ है, इनकी त्रिज्या जो है इस भुजा की आधी है। जो इसकी त्रिज्या है भुजा की आधी है, तो ये अगर 28 है तो ये भी 28 टोटल होगी, ये भी 28 होगी, ये भी 20, तो इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आधा 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। हमसे पूरे इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल यानी इस पूरे आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास आर का मान भी पता चल गया, लिख देंगे क्या कि जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 28/2 हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 14 सेंटीमीटर हो जाएगी तो अब हमें ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन में हमसे पूरे भाग का सूत्र, तो हम कैसे कैसे क्या निकाल, देखो हमारे पास 1 2 3 फिगर दिख रहा है, यानी 1 2 3 फिगर दिख रहा है। तो जब 1 2 3 फिगर दिख रहा है तो हम पहले निकाल सकते हैं क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल, अगर दूसरे का निकाल लेते तो वर्ग का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास कितना भाग का क्षेत्रफल आएगा, ये लेते हुए पूरा हमारे यहाँ तक ये पूरा क्षेत्रफल कवर करेगा। जब यहाँ तक क्षेत्रफल कवर करेगा तो ये हमारे पास क्या बच रहा है, 3/4 वृत्त बच रहा है कि नहीं। अगर ऐसे हम पार्ट करें तो हमारे पास 4 पार्ट बनेंगे कुल वृत्त के, हमारे पास ये कितना बच गया शेष, 3/4, लेकिन दोनों में 3/4 बचेगा। तो हम लिखेंगे अब क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी डायरेक्ट आपको एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे क्योंकि मतलब 2 ठो है, कितने वृत्त हैं, 2 हैं, लेकिन ये पूरा कंप्लीट वृत्त है नहीं, ये कितना वृत्त है, 3/4 भाग है। प्रत्येक वृत्त का कितना भाग है, 3/4 है, 2 गुणे 3/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का वर्ग होता है, क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है सूत्र, प्लस 2 गुणे 3/4 गुणे पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 14 सेंटीमीटर, 14 गुणे 14 कर देंगे। अब भुजा हमारे पास 28 है, 28 का वर्ग प्लस 2 1 का 2 2 दूना 4, 3/2 7 1 का 7 7 दूना 14, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, यहाँ तो 2 सब कट गया,
ये 4 भी कट गया, हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा, 3 बचा हुआ ऊपर, 3 गुणे 22 गुणे 14। अब 28 का जब वर्ग करेंगे तो 28 का जो वर्ग होता है 28 का वर्ग होता है हमारे पास 784, जो हमें याद है, आप लोगों को लिख लेना चाहिए। 784 प्लस इनका अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ कितना जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास, ये जो जोड़ेंगे हम तो 462 गुणे 2 यानी हो जाएगा हमारे पास कितना, गुणा ही कर लेते हैं, 22 तियां 66 गुणे 14, 784 प्लस इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए अगर आपको गुणा करना है तो आप गुणा दो तरीके से, एक तो क्या करता है इनके गुणा आप ऐसे पर्सनली कर लें, कितना 14 गुणा 66 में डायरेक्ट करें, या फिर अलग अलग कर लें, 4 छक्का 24 को 4, 4 छक्का 24 2 26 हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे तो 66 आ जाएगा, तो जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, आप 6 6 12, 6 2 8 1 9, कितना आ जाएगा टोटल 924 आ जाएगा। जब 924 इनको जोड़ देंगे आप, 4 4 8, 8 2 10 को 0, 9 7 16 1 17 हो जाएगा, 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, जो इसके बारे में बात करें, जो ईपी बोर्ड 2014, 16, 17 में लगातार पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये फिगर पहले से बना हुआ है क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं एक बार। लिखा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो छायांकित भाग है इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ वर्ग ए बी सी डी ठीक है के शीर्षों ए बी सी डी को केंद्र मानकर क्या बनाया गया है, 4 भुजाओं ए बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदुओं क्रमशः पी क्यू आर एस पर 2-2 जोड़ों में काटती हैं तथा वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, और बोला है कि पाई का मान हमें क्या लेना है, 3.14। ठीक है, जब 3.14 लेना है, अब हमें क्या करना है कि इसका भाग निकालना है। तो अब देखो ध्यान से, जो तुम लोगों जो स्कूल में क्वेश्चन पढ़े होंगे या फिर कोई टीचर बताए होंगे, तो कैसे बताते हैं लोग कि वर्ग का क्षेत्रफल एक बार आप लोगों से निकलवाया जाएगा, फिर ये 1 चतुर्थांश, 2 चतुर्थांश, 3 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश, इन चारों चतुर्थांशों का अलग अलग क्षेत्रफल निकलवाएंगे। फिर उसके बाद कहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल जोड़ो, फिर घटाओ। काफ़ी लंबा प्रोसेस बताएंगे, लेकिन हम आपको एकदम नॉर्मल में बताएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। दिया क्या है कि वर्ग की भुजा, क्या दिया है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हमें दे रखा है, क्या भुजा बराबर क्या दे दिया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर। जब वर्ग की भुजा हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, अब देखते हैं हम कि जो ये अगर अर्ध हमारे क्या है कि इसके मध्य बिंदु पर है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे क्या हम लोग, चतुर्थांश, चतुर्थांश की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी, 12/2 होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों का मिलेगा, यानी फिर ये अगर ये 6 होगा, ये 6 होगा, तभी तो 12 होगा। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हमारे पास आर का मान हो गया। अब देखिए ध्यान से, हमें कैसे इसका क्षेत्रफल बताना है। एक नोट पॉइंट अभी हम लिखते हैं कि क्या, अभी सवाल इसी नोट पॉइंट से सवाल एकदम 0 लेवल में हल हो जाएगा कि 4 चतुर्थांशों से एक वृत्त का निर्माण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए ध्यान से, अब लिखेंगे क्या, एक लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाता है, भुजा का वर्ग हो जाएगा, माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि चारों को मिलाएंगे तो एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। भुजा का वर्ग हमारे पास, भुजा कितना है, 12, 12 का स्क्वायर, माइनस पाई का मान हमें रखने के लिए बोला 3.14, तो रख दें 3.14 गुणे आर का मान हमारे पास कितना है, 6 गुणे 6 हो जाएगा,
12 का वर्ग होता है 144 माइनस 3.14 गुणे 6 अब इनको अगर हम हल करेंगे तो देखो 144 माइनस अगर इनका हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 113.04 113.04। अब यहाँ से हम इसे क्या कर लेंगे घटा लेंगे। जब यहाँ से हम इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कुछ नहीं 10 लगा के हम जीरो जीरो बढ़ा सकते हैं। 10 में से 4 घटेगा 6, 9 में से 0 घटेगा 9, 10.3 में से 3 जाएगा 0 और 4 में से यहाँ बचा कितना हमारे पास 4, 4 में से 1 घटेगा 3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा।